अब बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं जी रूल्स ही पढ़ाते रहते हैं, स्कूल में भी रूल्स, यहाँ पे भी रूल्स, क्या करें। अब ये रूल्स वैसे नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या बोले जाते हैं चीजें, क्या आपको सच में इनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है या नहीं, आप कहाँ लैग कर रहे हो। 7 रूल्स ऑफ लाइफ। पहला जी, लेट इट गो। नेवर रन अ गुड डे बाय थिंकिंग अबाउट अ बैड yesterday. Ignore them. Don't listen to other people. Live a life that's empowering to you. Give it time. Time heals everything. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम हर चीज को हील कर देता है। डोंट कंपेयर। द ओनली पर्सन यू शुड ट्राई टू बीट इज द पर्सन यू वर yesterday. अपने आप से कंपैरिजन करो। स्टे काम। इट्स ओके नॉट टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। नो दैट इन टाइम यू विल गेट देयर। इट्स ऑन यू। ओनली यू आर इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं, अपने दुख के लिए भी आप खुद ही जिम्मेवार है, दूसरों को ब्लेम क्या करना। स्माइल। लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय इट व्हाइल यू हैव इट। सो दीज वर द सम गुड रूल्स ऑफ लाइफ। इसको मैंने स्टडी से कंपेयर नहीं करा, बट आपके लिए कंपेयर करा है, आपको अप्रिशिएट करने की करा कि आप भी लगे हुए हो, कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। सो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, स्वागत करता हूं फिर से कहां पर, यहां पर। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन पढ़ डाली थी। इंट्रोडक्शन पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि कौन से फॉर्मुलाज अप्लाई हो रहे हैं, क्या कंसेप्ट लग रहा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, और उससे पहले हमने फर्स्ट 6 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, ट्राइंगल्स, एपी, ये सब। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखे जाकर देखो, और 7 रूल्स ऑफ लाइफ को याद रखो, काम रहो और करते रहो। ठीक है जी, चलते हैं हमारे पहली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। अब आपको पता है, जिसने डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है उसके लिए तो इजी है, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके लिंक देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा है। अदरवाइज हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, देयर आर 2 कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। जैसे एक कोऑर्डिनेट आपको दिया 2,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया आपको 4,1। पहले कोऑर्डिनेट को बच्चों हम क्या नेम करते हैं, दैट इज x1 y1, और दूसरे को हम नेम कर देते हैं x2 y2। पहला है xy, फिर दोनों को xy नहीं ना ले सकते, कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए पहले को x1 y1 ले लेते, दूसरे को x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ab इज इक्वल टू अंडर रूट, ये मैंने सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपके पास प्यारे बच्चों x2 की वैल्यू है 3, सॉरी x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3। अब आप क्या करोगे, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, एंड एवरीवन नोस कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो ये आता है आपका आंसर अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 होता है आपका 2 रूट 2। अब जिसको नहीं आता अंडर रूट 8 ब्रेक करना, ऐसे जैसे क्लास 9th में ही रॉन्स फॉर्मूला होता था ना, तो हम एलसीएम लेते थे, उसके बाद जो पेयर बनता था, ऐसे सबके अंदर लिख लो, जो पेयर बनता था वो रूट के बाहर और जो रह जाता था वो रूट के अंदर। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्वेश्चन 1 पार्ट ए, 2 अंडर रूट 2, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 दिए थे। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई करा, रूट 8 आया, फिर इसको आगे और सिंप्लीफाई करके 2 रूट 2 आया। एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं पार्ट बी पे। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है बी, जिसमें आपको फिर से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो ए आपको प्यारे बच्चों दिया -5,7, बी आपको क्या दिया है -1,3। इसको नेम कर लो, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। चैप्टर बहुत इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो वैसे ही बहुत इजी है, कंसेप्ट को सिर्फ पिक करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है। चलिए जी, फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या था प्यारे बच्चों आपका, दैट वाज -1, देन x1 क्या था आपका -5। x1 का -5 अलग से, फॉर्मूला का माइनस अलग से डाला ताकि कंफ्यूजन ना हो। देन y2 आपका 3 था और y1 आपका 7 था। अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे क्या कंसेप्ट है, -1 तो एज इट इज आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गए -4 का स्क्वायर। अब इसको आगे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस 5 होता है 4, 4 का स्क्वायर, देन 3 माइनस 7 इज -4, -4 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 4 का स्क्वायर इज 16, ऑल्सो -4 का स्क्वायर इज ऑल्सो 16, तो 16 प्लस 16 हो गया आपका अंडर रूट 32, और 32 अंडर रूट में अगर हो तो उसको लिखते हैं 4 रूट 2।
अगर आपको ये नहीं पता तो रूट 32 का क्या करो, पहले तो एलसीएम लो, उसके बाद जो उसके पेयर बन जाएंगे वो रूट के बाहर, और जो पेयर रह जाएगा वो रूट के अंदर, जो पेयर नहीं जो नंबर रह जाएगा अकेला वो रूट के अंदर। सो ये था आपका बी पार्ट। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट पे। अब सी पार्ट में आपको बोला गया है x1 y1 इज ए बी एंड x2 y2 इज माइनस ए माइनस बी। चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या था आपका माइनस ए, x1 है आपका ओनली ए, देन y2 था आपका माइनस बी और y1 है आपका ओनली बी। जो फॉर्मूला के माइनस लगने हैं वो भी लगाने, जो नंबर्स के साथ नेगेटिव है वो भी लगाने। अब आपको पता माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर, उसी तरह माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल लेते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल दो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज, और रूट 4 क्या होता है प्यारे बच्चों 2, ये बाहर और ये आपका एज इट इज अंदर। अब प्लीज ऐसे मत करना कि रूट से स्क्वायर को काट दे, ये पॉसिबल नहीं है। आंसर आपका 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप देखो अच्छे से, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 निहायत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है जी 2 पॉइंट्स है 0 0 और 36 और 15, आपको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए और बी आपको दे दिया गया है, ए आपको दिया है 0 0, बी आपको दिया है 36 15। ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 15 में से गए 0, उसका स्क्वायर, तो 36 में से गए 0 तो 36 आया, फिर 15 में से गए 0 15 आया। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, वो लिखना है, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, देन 3 6 जा 18 1, 3 से 9 प्लस 1 10, तो ये आया 693, दैट इज 1296। अब 1296 को 225 में ऐड करते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो। 1 यहां पे 1, then 9 plus 1 10, 10 plus 2 12, then this is 1521। अब 1521 का रूट क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर तो आपको अप्रोक्सीमेशन से निकालना था आप उससे कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको लर्न है तो आप उससे लिख सकते हो। तो ये आंसर आप एक बार खुद से निकाल कर सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, पेयर्स बना लो, आपके लिए आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्टेंस। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया डिटरमाइन द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। पहले तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है हमें वो समझना है। मान लो आपका ए पॉइंट दिया है 1 5, आपका बी पॉइंट दिया है 2 3 और आपका सी पॉइंट दिया है -2 -11। प्यारे बच्चों कोलिनियर का मतलब होता है कि जब ए बी का डिस्टेंस निकालो और जब बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों के डिस्टेंस का सम शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए सी। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब ए बी का डिस्टेंस निकाल लो और जब बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों का डिस्टेंस का सम शुड बी इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। अब पहले डिस्टेंस निकालेंगे फिर सम करेंगे। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, तो ए बी के लिए ए x1 y1 बी x2 y2। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले हम ए बी का निकाल रहे हैं अंडर रूट, फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 आपका 2 है प्यारे बच्चों, x1 1 है, देन y2 आपका 3 है और y1 आपका 5 है। फिर यहां पे आ गया 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 + 4 आ गया आपका अंडर रूट 5। तो डिस्टेंस आपका ए बी का क्या आ गया प्यारे बच्चों, अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे बीसी का। तो बीसी के लिए यहाँ पे बीसी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। बीसी था आपका 2,3, बी 2,3 था और सी था आपका -2, -11। अब जब बीसी का डिस्टेंस निकालोगे ना, तो बी को x1 y1 ले लेना या सी को x2 y2 ले लेना।
अच्छा x1 y1 x2 y2 आपकी चॉइस है, आप पहले पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो या दूसरे पॉइंट को x1 y1 ले सकते हो, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, आपको इसी को लेना है। चलो अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल ले, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब -2 आपको पता होता है -4, और सिमिलरली -11 -3 होता है आपको पता है -14। अब 4 का स्क्वायर आ गया बच्चों 16 और 14 का स्क्वायर आ गया 196। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 6 + 6 12, 9 + 1 10, 10 + 1 11 एंड 1 गया ये, तो ये आ गया 212। अंडर रूट 212 इज द डिस्टेंस ऑफ BC एंड अंडर रूट 5 वाज द डिस्टेंस ऑफ AB। अब आपके पास बचा क्या प्यारे बच्चों, रह गया सिर्फ AC निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या AB और इसका सम BC का सम क्या AC के बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा डिस्टेंस था AB अंडर रूट 5, इसको मैं यही रहने दूंगा, और ये हमारा डिस्टेंस था AC का अंडर रूट 212, इसको भी यही रहने दूंगा, ताकि आपको याद रहे कि हाँ जी ये डिस्टेंस आपने निकाल के रखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब डिस्टेंस निकालते हैं फटाफट से हम AC का, फिर वेरीफाई करके हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा आ रहा है जी AC के लिए ये AC A है और ये C है। A था 15, C था आपका कितना -2 -11, ये आ गया आपका x1 y1, ये आ गया आपका x2 y2। तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 यानी कि -2, x1 यानी कि 1, देन y2 यानी कि -11 एंड y1 यानी कि 5। अब -2 -1 आपका प्यारे बच्चे होता है -3 का स्क्वायर, और -11 -5 होता है आपका -16, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। तो -3 का स्क्वायर आ गया प्यारे बच्चों प्लस का 9, और 16 का स्क्वायर आ गया 256। अब 256 में ऐड करोगे 9 तो ये बन जाता है आपका, 256 में ऐड करो 9 तो ये बन गया आपका अंडर रूट 265। सो दिस वाज योर AC, दिस वाज योर AB एंड दिस वाज योर BC। अब इनको एडिशन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं। अगर तो ये इक्वल आ गए तो दीज आर कोलिनियर, अगर ये इक्वल नहीं आए तो प्यारे बच्चों ये हैं आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तो इनका सम आ गया देन इट इज कोलिनियर, अगर नहीं आया तो ये नॉन कोलिनियर है। तो AB और BC को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और शुड बी इक्वल टू AC। AB था √5, BC था आपका अंडर रूट 212 और AC था आपका 265। अब आपको पता ये ऐड तो होंगे नहीं। अब कई बच्चे क्या करेंगे जी, ऐड तो होंगे, 5 + 212 को लिख के 217 लिख दो, नहीं जी, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। सो अगर ये सम ऐड नहीं हुआ तो आपका क्या बन गया, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। याद रखना कोलिनियर के लिए क्या करना है आपको, AB और BC का सम AC के इक्वल करना है। अगर आ गया तो दैट आर कोलिनियर, नहीं आया तो ये थे आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक बार ये आप देखो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल सबको पता है वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। आपको शो करना है कि क्या इसमें कोई दो साइड्स इक्वल आ रही है या नहीं यूजिंग योर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले हम क्या करेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे BC फाइंड आउट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे AC फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों में से दो बराबर तो आइसोसेलेस, अगर कोई भी बराबर नहीं आया तो स्केलिन, अगर तीनों बराबर तो इक्विलेटरल। चलो पहले AB का निकालते हैं। AB के लिए x1 y1 ये और x2 y2 ये। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB के लिए x2 है आपका 6, x1 है 5 प्लस y2 है आपका 4 और y1 है -2। ठीक है जी। अब 6 में से गए 5, 1 आया और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर आपको पता है प्यारे बच्चों 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 37। तो जो आपका डिस्टेंस आया AB का वो आया अंडर रूट 37। अब हम फाइंड आउट करते हैं BC, चेक करते हैं कि BC में इक्वल आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर हम थर्ड ट्राई करेंगे AC। अगर आपका पहले दो में इक्वल आ गया ना तो आपको नेक्स्ट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइसोसेलेस प्रूव हो गया। अब BC के लिए आप इसको x2 y2 रहने दो, इसको x1 y1 ले लो, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी चॉइस है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब y1 इज ऑलरेडी -2 तो इसके आगे मैंने एक और ब्रैकेट डाल दी।
6 में से गए 7, -1 आया। उसी तरह 4 एज इट इज, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता -1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 का स्क्वायर इज 36, या मतलब 4 + 2 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36। तो ये आ गया आपका √37। नाउ डिस्टेंस ऑफ AB एंड BC आर इक्वल, दैट मींस दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको फिर थर्ड की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके पहले दो में ही बराबर आ गए। पर मान लो अगर पहले दो में इक्वल नहीं आते तो आपको थर्ड फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। उसी से पता चलेगा कि तीसरा पहले के इक्वल है या दूसरे के इक्वल है, देन इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक बार आप देखो, फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लीजिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन में आपको फिगर दी हुई है। इसमें आपको बोला हुआ है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C, D as shown in the given figure. Champa Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. अब क्वेश्चन में क्या, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। उसने बोला, चंपा ने चमेली को, कि क्या लगता है कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं। AD, BC, AB और CD को मैंने कर दिया ज्वाइन। कहती स्क्वायर है या नहीं, वो डिसएग्री होगी। अब आपको ये बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला से कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है, स्क्वायर है या नहीं है। अब स्क्वायर होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड शुड बी इक्वल एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल शुड बी इक्वल। पहले तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट आ गया, x आ गया उसका 3 और y आ गया उसका 4। उसी तरह से b का आ गया आपका, x आ गया 6 और y आ गया आपका 7। c मेरी फोटो के पीछे छुपा है, ये 7 है, 8 है, 9, तो x इसका 9 होगा और y इसका 4 होगा। एंड d आ गया आपका, x इसका 6 है और y इसका 1 है। तो इजी करने के लिए ना मैं आपका ये जो स्क्वायर है ना, इसको बाहर बना लेते हैं ताकि ये इजी रहे। इस तरह से इसका ये स्क्वायर है, इसको हम बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था a, ये था b, ये था c और ये था d। a के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले 3,4, b के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले 6,7, c हमने निकाला 9,4 और d हमने निकाला प्यारे बच्चों 6,1। आपको पहले AB, BC, AD और DC ये चारों निकालने। अगर ये चारों इक्वल आ गए फिर आपको डायगोनल्स निकालने, अगर वो भी इक्वल आ गए तो दिस इज अ क्या, स्क्वायर। तो शुरुआत करते हैं AB के साथ, x1 y1 x2 y2। पहले AB निकालते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB के लिए x2 6 था, x1 क्या था आपका 3 प्लस y2 आपका 7 था, y1 था आपका 4। अब आपको पता है 6 में से 3 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 गए यस 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये आ गया अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 को प्यारे बच्चों हम लिखते हैं 3√2। अब इसके फैक्टर बनाना, जो पेयर बन जाए रूट के बाहर, जो रह जाए वो रूट के अंदर। AB तो आपका क्या आ गया 3√2। अब याद रखना AB वॉज 3√2। अब इसी तरह से हम निकालने जा रहे हैं BC। इसी तरह से हम क्या करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं BC। तो AB को रब कर देते हैं। याद रखना AB आ रहा आपका 3√2। मैं यहाँ पे आपके लिए रख दूंगा, लिख के रख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम निकालते हैं प्यारे बच्चों BC। तो AB आया कितना, 3√2। अब BC के लिए B को x2 y2 रहने दो, C को x1 y1 ले लेते हैं। तो ये आ गया BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट, x2 था 6, x1 था 9 प्लस y2 था 7, y1 था कितना 4। ठीक है जी। 6 में से गए 9, माइनस 3 आया, 4 में से गए 7 में से 4 गए 3 आया प्लस का, तो -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 √18, और √18 क्या होता है प्यारे बच्चों आपका 3√2। इसका मतलब जो BC है वो भी आपका 3√2 आ गया अभी तक। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, आपका CD। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, CD। अब CD फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, C को x1 y1 रहने देते हैं, D को x2 y2 ले लेते हैं और यहां से इनको रब कर देते हैं। C को मैंने x1 y1 रहने दिया और D को क्या ले रहे हैं, x2 y2। अब CD आ गया आपका, CD इज इक्वल टू अंडर रूट, x2 was 6, x1 is 9, देन आपका y2 is 1 एंड y1 is 4। तो 6 में से गए 9, -3 का स्क्वायर, देन 1 में से गए 4, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, दिस इज अगेन √18 यानी कि 3√2। CD भी आ गया जी आपका 3√2। अब रह गया AD।
एडी निकालने के बाद अगर एडी तो इक्वल आ गया तो वेल एंड गुड, आपका स्क्वायर बनने के चांसेस है। फिर हम डायगोनल्स निकालेंगे, अगर एडी इक्वल नहीं आया तो फिर डायगोनल्स नहीं निकालेंगे, इसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो x1 y1 यहां से रब करके अब हम चलते हैं एडी पर। ए को x1 y1 ले लेंगे, डी आपका x2 y2 एज इट इज, तो ये x1 y1। सुनिएगा जी मेरी बात, एडी के लिए x2 is 6, x1 is 3, देन y2 is 1 एंड y1 is 4। दोनों पे स्क्वायर, 6 में से गए 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से गया 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 प्लस 9 √18, और √18 आपको पता है जी 3√2, यानी कि यस 3√2 बन गया यहां पे भी। इसका मतलब है अभी तक के लिए आपका ए बी सी सी डी और एडी चारों इक्वल आ गए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी है। अगर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो प्यारे बच्चों ये आपका बन जाएगा एक क्या, स्क्वायर। अब सबसे पहले हम डायगोनल निकालेंगे एसी, फिर हम डायगोनल निकालेंगे बीडी। तो ये आपका एसी, ए को x1 y1 ले लो, सी को x2 y2 ले लो, ठीक है जी। तो एसी आ गया आपका अंडर रूट x2 was 9, x1 is 3 प्लस y2 is 4 एंड y1 is also 4, ठीक है। 9 में से गए 3, सॉरी 9 में से गए 3 तो 6 आया, 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गए 0, देन 6 का स्क्वायर इज 36, 0 का स्क्वायर इज 0, 36 प्लस 0 इज 36 एंड 36 का अंडर रूट आ गया आपका 6। एसी तो आ गया आपका 6। अब बारी है बीडी की। अगर आपका बीडी भी आ गया 6 तो प्यारे बच्चों दिस वाज योर स्क्वायर, यानी कि जो चंपा ने बोला है वो सही है कि यस दिस इज अ स्क्वायर और चमेली होगी गलत। अब हम निकालने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीडी। ये लास्ट पार्ट के साथ आपका क्वेश्चन भी अभी खत्म हो जाएगा। तो बीडी के लिए x1 y1 हम बी को ले लेते हैं, x2 y2 हम डी को रहने देते हैं। तो ये आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगेन 6 में से गए 6 0 प्लस 1 में से 7 गए माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 0 इज 36 एंड 36 का अंडर रूट इज 6। यस, तो ए बी बी सी सी डी और एडी भी चारों इक्वल थे, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। इसका मतलब यस दिस वाज अ स्क्वायर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जिनको नहीं समझ आया, जिनको किसी भी चीज में डाउट है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।